हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 12वें अध्याय के 26वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। आपने धर्म के बारे में पढ़ा था और ये भी सुना कि धर्म जो है ब्रह्मा जी के हृदय के स्थान से आया, और ये भी सुना कि अधर्म उनकी पीठ से आया। तो अधर्म की आगे और प्रवृत्ति कैसे हुई, अधर्म आगे कैसे बढ़ा? मान लो कोई पूछे तो ये श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात्। ऑन नहीं हुआ है, उधर ऑन नहीं है, उधर ऑफ है। वो चार्जिंग में नहीं लगाया गया तब तक कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो फिर मेरे पीछे मत बोलिए, मेरे साथ में बोलिए। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चादरच्छदात् अस्याद्वाक् सिन्धवो मृणान् निरतिः पायुरघाश्रयः। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद्वाक् सिन्धवो मेद्रान् निरतिः पायुरघाश्रयः। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चाधरदच्छदात् आस्याद्वाक् सिन्धवो मेद्रान् निरतिर्पायुरघाश्रयः। मेरे संग ही बोलिए। हृदि कामो भ्रुवः क्रोधो लोभश्चादरदच्छदात् आस्याद्वाक् सिन्धवो मेद्रान् निरतिर्पायुरघाश्रयः। तो हम देखते हैं इसको। इट्स ओके। काम तथा इच्छा ब्रह्मा के हृदय से, क्रोध उनकी भवों के बीच से, लालच उनके होठों के बीच से, वाणी की शक्ति उनके मुख से, समुद्र उनके लिंग से तथा निम्न एवं गर्हित कार्यकलाप समस्त पापों के स्रोत उनकी गुदा से प्रकट हुए। हृदय, ब्रह्मा जी के हृदय से काम अर्थात काम उत्पन्न हुआ। अब एक फंस जाएगी बात, अभी तो बोले ब्रह्मा जी के हृदय से धर्म उत्पन्न हुआ, और यहां कह रहे ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ। तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन वहां लिखा था दक्षिणात स्तनात, दक्षिण स्तन से अर्थात उनके हृदय के विशेष स्थान से। आपने घर, जो मैं समझ पा रहा हूं, अपने घर में भी आप श्लोक देखिए, पिछला वाला तो समझ में आएगा। 25वां, दक्षिणतः स्थानात् धर्मः स्थानात् दक्षिणतः यत्र नारायणस्तन स्वयं। तो ब्रह्मा जी के दक्षिण वक्ष भाग से, मतलब दाहिने वक्षस्थल के दाहिने भाग से, इट सीम्स टू बी लाइक अ फिजिकल प्लेस, बट जो भी है वहां से धर्म का प्राकट्य हुआ। और यहाँ पे काम अर्थात इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे हैं, वह उनके मन से प्रकट हो। तो हृदय का अर्थ लिया गया है मन से। हृदय का अर्थ लिया है आचार्यों ने, हृदय का अर्थ लिया है मन। मन से प्रकट हुआ। मन में ही तो कामना जागृत होती है। जो भी कामना इच्छा आ रही है वो तो मन में ही आ रही है ना। तो मन से कामना जागृत हुई। हृदय कामः, ब्रह्मा जी के हृदय से काम उत्पन्न हुआ। भ्रुवो क्रोधा, भवों से क्रोध उत्पन्न हुआ। ये तो आपने सुना ही था, जब क्रोधित हुए थे 4 कुमारों पे, तो भवों के बीच में क्रोध आ गया था और वहां से रुद्र उत्पन्न हुए थे। अदरदच्छदात्, होठों के बीच से, होठों के बीच से यानी समवेयर इन बिटवीन लिप्स, लोभ उत्पन्न हुआ। आस्यात, तथा मुख से वाक यानी कि वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पैदा हुई। मेड्रात सिंधवा, जननेन्द्रिय से समुद्र। च पायो, गुदा इंद्रिय से अघ आश्रय, प्राप का आश्रय यानी पाप का प्रवर्तक। निरति यानी निरति उत्पन्न हुआ। निरति श्लोक इजी है ऐसे तो। हृदय कामो भ्रुवः क्रोधो, उनके मन से कामना उत्पन्न हुई। कामना मतलब स्वयं की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा। भ्रुवः क्रोधो, और उनके भ्रुवों से क्रोध की उत्पत्ति हुई। लोभश्च अधरदच्छदात्, अधरों के बीच में से, होठों के बीच में से लोभ उत्पन्न हुआ। आस्याद वाक, वाणी यानी कि सरस्वती, वह उनके मुख से प्रकट हुई।
सिंधवो मेड्रान, उनके जननेन्द्रियों से सिंधु प्रकट हुए, और नृत्य पायुर अघाश्रय, उनके गुदा इंद्रियों से नृत्य प्रकट हुए, जो कि पाप के आश्रय हैं, सारे पापमय कार्यों के आश्रय हैं। सारार्थ अर्चनी, अधर्म कैसा होगा, अर्थात अधर्म का प्रवर्तन कैसे होगा, इस बात की अगर आप प्रश्न उठाया जाए तो यह श्लोक कहते हैं, इसके लिए उस अधर्म के प्रवर्तक यानी प्रेरणा देने वाले काम आदि की उत्पत्ति बताई जा रही है। हृदय काम आदि श्लोक से स्पष्ट है। हृदय अर्थात मन से काम की उत्पत्ति होती है। जब भी हम लोग जगत में देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, मेरा मन यह कर रहा है, अर्थात मन में कोई इच्छा आ रही है कोई कार्य करने की। सिंपल है, सिंपल है ना, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि मन पुरुष के अधीन नहीं है, उस मन में उत्पन्न काम का उन्मूलन कठिन है, अर्थात इसे सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता, यह स्पष्ट हो रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, इसको हम मिलिट्री की भाषा में समझा रहे हैं। एक टेररिस्ट का लॉन्च पैड होता है, तो वो लॉन्च पैड मान लीजिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, तो वो क्या भारत के कंट्रोल में है? भारत के कंट्रोल में नहीं है। और उस लॉन्च पैड से अनेक लॉन्च पैड मतलब फ्रॉम वेयर यू लॉन्च, उस स्थान से अनेक आतंकवादियों को लॉन्च किया जाता है। क्या एग्जाम्पल आप समझ पा रहे हैं? तो जब लॉन्च पैड कंट्रोल में है ही नहीं, वो अड्डा समझ लीजिए, वो अड्डा कंट्रोल में है नहीं, तो अड्डे से आने वाले लोगों को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? कुछ समझे आप? तो मन में काम बसा है और मन कंट्रोल में है नहीं, तो जो मन से उत्पन्न होने वाली मिसाइलें हैं, काम अर्थात विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, वह कैसे कंट्रोल में आएंगी? इसीलिए तो भगवान ने कहा मन को भगवान में लगा दो। जैसे इस समय आप अगर इस क्लास को सुनने का प्रयास कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग से प्रयास नहीं करना पड़ रहा है अपने मन को लगाने के लिए। आई होप इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। इसीलिए कृष्ण भावना बहुत इजी है। हम जबरदस्ती मन को नहीं खींच रहे होते, बस ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं है। जो मन की करने की इच्छाएं हैं वो कृष्ण भावना भावित कर दे रहे हैं। वो क्रियाएं जो हैं वह मतलब क्रियाएं बेसिकली चेंज नहीं करी गई हैं, उनकी भावना चेंज कर दी गई है। और इस कारण से काम का उन्मूलन हम लोगों के लिए, भक्तों के लिए बहुत आसान है। मैं समझा पा रहा हूँ? जैसे समझिए, महाराज बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि बंधन जो है वह भावना का है, बंधन क्रिया का नहीं है। जैसे खाना, अब इसको तो आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन वही भोजन जब भगवान को अर्पण कर देते हैं और ग्रहण कर लेते हैं तो भावना चेंज हो गई ना, वो कृष्ण भावना हो गई। तो वही अब मन कृष्ण भावना भावित हो गया। इजी है कि नहीं? देखिए, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास करें। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी का पेट फाड़ देता है तो क्या होता है? उसको जेल हो जाती है। सारे अस्पताल के डॉक्टर को जेल ही हो रही है ना। तो वह भी तो जो सर्जन है वो सब पेट ही तो फाड़ते हैं, चक्कू ही तो चलाते हैं। लेकिन अब रोज तो एक गुंडा भी किसी को चक्कू नहीं मारता है, लेकिन रोज ना मारने के बावजूद एक बार भी मार देगा तो पुलिस पकड़ लेगी। और यहाँ सर्जन रोज चला रहा है और उसके लिए उसकी फीस होती। भैया बहुत महंगे सर्जन है वो। इसका मतलब है कि अच्छे चक्कूबाज हैं, है ना, चक्कू बढ़िया चलाते हैं ना, तभी आप अधिक पैसे देते हो ना। अपनी सुपारी खुद ही देते हैं उनको अपने पर चक्कू चलाने के लिए। तो विचारनीय बात है। बात पता है बहुत सिंपल सी हो जाती है, लेकिन आप ये देखो कि अंतर कितना पड़ जा रहा है। क्रिया वही है लेकिन भावना अलग है, तो अंतर कितना ज्यादा पड़ जा रहा है। कोई कहे कि हमारे चाचा जो हैं ये चक्कूबाज हैं, तो क्या आप उसमें कुछ महान मानेंगे कि गुंडे हैं? और कहे नहीं हमारे चाचा सर्जन हैं, बहुत अंतर जा रहा है ना। क्रिया का बिल्कुल भेद नहीं। तो अब आप समझिए, ये आप लोगों को बहुत हल्का लग रहा होगा, लेकिन आप ये जो भोजन भगवान के लिए अर्पण कर रहे हैं, भगवान को भोग बना रहे हैं, ये क्रिया बहुत सेम लगती, इट नॉट सेम लगती, सेम है, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा हो गया। ये जब हरे कृष्णा बोल रहे हैं, ये कीर्तन गा रहे हैं, ये सब क्रिया बिल्कुल सेम है। बहुत दुनिया में लोग गा ही रहे हैं, बाथरूम में भी गा रहे हैं, लेकिन फल में बहुत बड़ा अंतर हो गया है। मैं चीजों को जानबूझ करके ठहर के समझा रहा हूं ताकि आपको एकदम ना दिमाग में घुस जाए कि अंतर बहुत पड़ जा रहा है। आप कहेंगे ऐसे क्यों समझाते हैं? क्योंकि लोग सुबह जब में नहीं आते हैं।
तो जो लोग नहीं आते, वो क्लास में भी नहीं आते हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं मैं उनको दिमाग में गुजार रहा हूँ इस बात को कि जो आप सुबह उठ करके जप कर रहे हो ना हरे कृष्णा, इससे बहुत बड़ा अंतर पड़ जा रहा है। क्रिया वही है बोलने की। सुबह उठ करके बोलते हैं चाय लाओ, जगत में बोलते हैं, उठते ही बोलते हैं, और आप बोलते हैं हरे कृष्णा। तो क्रिया का भेद नहीं हो रहा है, बोलना ही है, लेकिन फल का बहुत बड़ा भेद हो रहा है, किसको वह क्रिया समर्पित की जा रही है। तो यह एक बड़ी समस्या है कि मन उत्पत्ति केंद्र है किसका? काम का। तो काम को जीतना क्यों मुश्किल है? जही शत्रु महाबाहो काम रूप दुरासतम। हे अर्जुन, हे महाबाहु, तुम्हारी बाहुएं बहुत तेज हैं, बहुत से तुम शत्रु को हराए हो। अब तुम काम को हराओ तो जाने, इसको हराया तो क्या हुआ, उसको हराया तो क्या हुआ। इस काम को हराओ तो जाने, इस काम ने तो बड़े बड़े महाबाहुओं को भी हराया। तुम्हारा अब अगर दम है तो काम को हरा के दिखाओ। तो अब आप समझ रहे हैं कि काम को हराना मुश्किल क्यों है? क्योंकि मन नियंत्रण में नहीं है। तो जब मन ही नियंत्रण में नहीं है तो जो मन से उत्पन्न होने वाले विकार हैं वो कैसे नियंत्रण में आएंगे? बहुत इंटरेस्टिंग बात है ये, क्योंकि जब मन जिद कर लेता है तो आप देखते हैं कि उस बात को मना करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक मन है, मन से उत्पन्न काम है, तो समझ में आ रहा है? बहुत इंटरेस्टिंग है। आज अभी आप मन यहाँ कुछ है, एक क्षण मन कहीं और पहुंच जाएगा। काफी इंटरेस्टिंग बात है। इसीलिए भक्त लोग काम को जीतने का बड़ा सिंपल तरीका लेते हैं, झगड़ा नहीं करते हैं, उस काम को भगवान को समर्पित कर देते हैं। काम कृष्ण कर्मार्पणे कामम तो दास्यम न तो काम काम्यय। समझ रहे हैं? अगर किसी की भोजन बनाने में रुचि है तो उसको यह नहीं कहा जाता है कि आप भोजन मत बनाइए, आप भोजन ही बनाइए, लेकिन भगवान के लिए बनाइए। किसी को सुंदर सुंदर ड्रेस पहनने की इच्छा है तो भगवान के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस बनाइए। किसी को लोगों से मिलने की इच्छा होती, बातचीत करने की, सोशलाइजेशन की इच्छा होती है, तो आप प्रवचन कीजिए। इट्स वेरी सिंपल। परम पूज्य कदम कानन महाराज बोला करते थे कि आई कैन नॉट लिव विदाउट म्यूजिक। ही वॉज सो मच इनटू म्यूजिक। तो आप देख रहे हैं कि नदी की धारा को रोकना बहुत कठिन है, लेकिन नदी की धारा को एक तरफ मोड़ देना आसान होता है। इसी की ट्रेनिंग दी जा रही है और ये बहुत सहज लगता है, बहुत सहज लगता है। अर्जुन को भगवान ने युद्ध करने के लिए बोला, लेकिन उनके लिए करिष्ये वचनम तव, आई विल डू दिस एक्शन ऑफ फाइटिंग। ये एक्शन मूवी आप देखेंगे। कह लीजिए आपके लिए कृष्ण। इज इट ओके? एंड दैट इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। इस बात को भगवान गीता में भी कह चुके हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत अकर्मकृतम। एक क्षण के लिए भी व्यक्ति कार्य किए बिना नहीं रह सकता है। तो इसलिए अगर कोई सोचे कि हम खाली बैठे रहेंगे तो आप खाली नहीं बैठे रह सकते हैं। काम दबा देगा, मन दबा देगा, इसलिए इंगेज रहना ही आवश्यक है। क्रोध आदि भी मन से उत्पन्न होते हैं, लेकिन उनके प्रकट होने की जगह जैसे भ्रू यानी भव आदि को जानना होगा। मतलब प्रकट तो मन से ही हो रहा है, लेकिन आपको प्रकट दिख रहा है कि ये भव में था। क्या क्या यहाँ से शुरू होता है, उसके आंखों में आता है, फिर आपने सुन लिया 11 स्थान में पहुंच जाता है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, काम और क्रोध आदि से युक्त होने के बावजूद भी शास्त्र ज्ञान युक्त पांडित्य संभव है। दिस इज मस्ट, दिस इज लाइक हाईलाइट ऑफ दिस पर्पट। अमेजिंग। यह दिखाने के लिए तभी सरस्वती की उत्पत्ति बताई जा रही है आस्यात् इति से, अर्थात ब्रह्मा के मुख से वाक स्वरूपिणी सरस्वती का प्रकट होना हुआ। भाई इसको आप 2 एंगल से देख सकते हो, मजा आ जाएगा देख करके। एक कि यदि हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम शास्त्र ज्ञान स्वीकार कर नहीं सकते हैं। ये एक तरीका है। यहां शास्त्र ज्ञान नहीं हो सकता ऐसा नहीं, लेकिन दूसरा एंगल और भी है कि शास्त्र ज्ञान हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वो काम क्रोध से मुक्त हो। क्या दोनों एस्पेक्ट्स को आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या कहा? कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई हम तो इतने कामुक हैं या इतने काम वासना से प्रभावित हैं, ये हैं वो हैं, तो हम कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? तो आपके लिए हो और मेरे लिए होप ये है कि भाई हम ठीक है, हमारे मन में गंदगियां हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि व्यक्ति भगवत गीता सीख नहीं सकता है या भागवत का पारायण नहीं कर सकता है, मतलब भगवत बोल नहीं सकता है, ऐसा नहीं है।
हम लोग श्रीमद् भागवतम को बोलने से पहले बोलते हैं ना, सरस्वती माता का आशीर्वाद लेते हैं कि नहीं लेते? नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीम सरस्वतीम व्यासम। तो हृदय से काम सब समाप्त हो गया है ना। अच्छा, तो आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा पॉजिटिव वे में इसको लें कि यह नहीं है कि हम भगवान के बारे में बोलने के लिए, भाई सरस्वती माता जी का आशीर्वाद काहे के लिए ले रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि काम क्रोध पूरा ठीक हो जाएगा तब भगवान के बारे में बोलेंगे। काम और क्रोध से प्रभावित चित्त है, फिर भी माता सरस्वती का आशीर्वाद व्यक्ति पे हो सकता है, उनके आशीर्वाद से हम भगवान के बारे में बोल सकते हैं। ये पॉजिटिव है, होप गिविंग। और दूसरा है कि व्यक्ति इतना अहंकार ना करे कि कदाचित उस पर सरस्वती माता का आशीर्वाद है तो वो काम क्रोध से रहित हो गया है। बहुत से लोग बहुत शास्त्र जानते हैं, लेकिन अब अगर भगवान के भक्त नहीं हैं तो काम और क्रोध से रहित नहीं होते। वो वस्तुतः देखा जाए तो अपनी वाणी का प्रयोग, अपने ज्ञान का प्रयोग काम के लिए ही करते हैं। सुना गया है भागवत कथा करने के लिए कोई 25 लाख रुपए तक लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी तो कपड़ा भी नहीं लिए, और आप सुखदेव गोस्वामी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। भाई सीधी सीधी बात है, अब लोगों के पास पता नहीं कितनी बुद्धि तो होती नहीं है। आप वक्ता से बुलवा रहे हैं कथा, तो यही मान रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी के वो मतलब प्रतिनिधि हैं, अगर पता हो तो। और वो 25 लाख मान रहा है, तो अगर कोई 25 लाख मांग रहा है तो सुखदेव गोस्वामी का प्रतिनिधि तो नहीं हो सकता है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि कपड़ा पहन कर कथा नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनकी बात तो, उनका मूड तो होना चाहिए। कथा इसलिए नहीं दी जा रही कि हमें पैसा मिलेगा। तो एक बहुत बड़ी, मुझे बहुत आश्चर्य है कि हाउ कैन पीपल गेट चीटेड आउटराइटली एंड बिकॉज ऑफ कलियुगा। तो यानी भयंकर कामना है ना, दिख रहा है ना, 25 लाख मांग रहे हो, तो इसीलिए कथा के बजाय वो कहानी ज़्यादा सुनाई जाएगी। फिर लोगों को मजा आएगा ना, 25 लाख दिए तो मजा आना चाहिए ना, यजमान को मजा आना चाहिए। यजमान का कल्याण हो या नहीं उससे मतलब नहीं है। कारिता कर्ण 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 नॉट कर्ण 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 लोभेना कथा सारम ततो कथा। जो व्यक्ति अन्न के लोभ अर्थात उपलक्षण से, धन के लोभ से कथा कर रहा है, उसकी कथा का सारी गायब हो गया, सारा रस ही समाप्त हो गया, दम ही खत्म उसका। या भागवत की महात्म्य में सुनते हैं, इट शुड बी फ्रॉम स्पिरिचुअल इम्पेटस। तो ये नेगेटिव सेंस में भी और शिक्षा के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए कि शास्त्र ज्ञान है, इसका व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ वो काम और क्रोध से प्रभावित भी हो सकता है। दोनों ही बातें, अगर भगवान के भक्त नहीं है तो इस प्रकार से होगा। तात्पर्य, बद्ध आत्मा मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। व्हाट डज दैट मीन? आज माइक नहीं चल रहा है, ठीक है, आज आप बच गए, लेकिन ये क्या मतलब है? मानसिक चिंतन के वशीभूत रहता है। वशीभूत क्या मतलब है? वशीभूत से आप सेंस क्या लेते हैं? गुलाम। और मैंने अगर आपको अपने वश में कर लेगा क्या मतलब होता है? वेरी गुड, उसके हिसाब से ही चलता है। ये बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया, परफेक्ट। माइक के बिना अच्छे उत्तर देते हैं आप। ए टिक्की खानी है, अच्छा चलो टिक्की खानी है समझे आप? ये होता है वशीभूत होने का। ए खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो गए। ए बैठ जाओ, आए जब करने का मन, जब मुझे जब नहीं करना है, अच्छा ठीक है, नहीं जब करना है। इस तरह से लोग इस तरह से लोग जो है वशीभूत रहते हैं। इसीलिए तो मन को बड़ी चिड़ मस्ती जब बैठ के आप जब करते हो, वो आपको नहीं मस्ती है, वो गंदे मन को मस्ती, क्योंकि अब उसको आपकी बात सुननी पड़ रही है। यार बोर लग रहा है, बोर लग रहा है। किसको बोर लग रहा है? किसको बोर लग रहा है? तो ये मन है जो इस प्रकार, छोड़ो यार क्लास में क्या जाओगे, छोड़ो यार, एकदम ऐसी बातें कर रहा है। ये मन का ही वशीकरण मंत्र है। इसीलिए इस मंत्र को, महामंत्र को, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको नहीं सुनना चाहता है। कोई संसारिक शिक्षा एवं विद्वत्ता के आकलन में कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों के प्रभाव से कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। समझ में आगे तो बड़ा स्पष्ट है। पीएचडी कर लेने से किसी का मन पे नियंत्रण नहीं हो जाता है। देखा जाता है कि उसकी इंद्रियां पूरी तरह असंयमित रहती हैं। अतएव
निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। कुछ समझ में आ रहे हैं प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? अतएव भाई देखो, सीधी बात है, बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी है भौतिक एस्टिमेशन में, उससे ये नहीं पढ़ाई की है कि वो मुक्त कैसे होगा, तो उसका खान पान आप देख लीजिए, उसका उठने का समय, बैठने का समय, बातचीत सब देख लीजिए, वो सब मानव धर्म पे है। उसके मन को क्या अच्छा लगता है वो ये बातें बोलता है, सुनता है, बैठ के टीवी देखते रहते हैं या और भी कुछ, या आजकल सब लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो वो जैसा जैसा मन बोल रहा है वैसे वैसे वो प्रॉम्प्ट दे रहा है और उसके अनुसार व्यक्ति कार्य कर रहा है। प्रॉम्प्ट समझते हैं? हिंदी में क्या बोलेंगे प्रॉम्प्ट को? प्रॉम्प्ट मीन्स एक प्रकार का, इंग्लिश में कहेंगे इंस्टिगेशन, मतलब एक विचार दे रहा है, चलो ये करते हैं यार, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसे करके लोग कार्य करते हैं मन के इसमें। तो अब देखिए, मन की एक वृत्ति है, अनुकूल प्रतिकूल वृत्ति। तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं, अतएव निम्न कार्यों के लिए काम वासना तथा इच्छाओं को तब तक त्याग पाना अतीव कठिन है जब तक कोई भगवत भक्ति की परंपरा में ना हो। क्या मतलब क्या है? देखिए, कामिच्छा एक नदी की तरह है और उसका एक सेट पैटर्न है, उधर ही बहती है। तो जब तक व्यक्ति भक्ति के द्वारा इसको एक नया मोड़ ना दे या उसके लिए नया धारा खींच ना दे, खुदाई ना करे, वो बहेगी उस तरफ ही, इंद्रियों की तरफ ही बहेगी। इंद्रियों को कैसे संतुष्ट किया जाए ऐसे ही बहेगी, ऐसे देख लो, ऐसे कुछ छू लो, खा लो, इसी तरह से उसका जो भाव है बनता रहेगा। प्रभुपाद उसको बहुत सुंदर तरह समझाएंगे, समझाते मजा आ जाएगा आपको। कहने देखो भाई, ये जो चील है, ये चील कितना ऊंचा उड़ता है कि नहीं? आप उड़ सकते हैं? वैसे कई कई किलोमीटर ऊपर चला जाता है। तो ऊपर चढ़कर, ऊपर उड़ करके भी वो देखता क्या है? वह नीचे ही देखता है कि मांस का टुकड़ा कहाँ है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की भक्ति से रहित है, वो कितना भी पढ़ाई में ऊपर उड़ ले, PhD है, MSD, CHD, जो व्हाटएवर कुछ भी कर ले, वो दुनियादारी की ही बातें करेगा। आहार, निद्रा, भय, मैथुन अर्थात रिजेक्टेड वस्तुओं की ही बात करेगा। शायद ही आप YouTube में ऐसे कहीं देखेंगे कि लोग भागवत के श्लोक को खोल करके डिस्कस कर रहे हैं। कहीं देखेंगे? आप सर्च कीजिएगा जरा, बहुत सारी बातें बता रहे हैं। मैं भक्तों की बात नहीं छोड़ा, भक्तों तो भगवान के बारे में बात करते हैं, लेकिन अन्यथा लोग कहाँ भगवान के बारे में बात कर रहे हैं? कुछ समझा पा रहा हूं मैं? उनके मन की गति, उनके मन का प्रवेश ही भगवान भागवत में होने वाला नहीं है। कैन यू सी द हेल्पलेसनेस? यही बात बोल रहे हैं कि वह काम वासनाओं के वशीभूत होकर ही कार्य करेंगे। लग जरूर रहा है कि बहुत लोगों के कल्याण के लिए, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारी इस वार्ता से, तुम्हारी इस बातों से, तुम्हारे इन कार्यों से तुम मृत्यु को कितना दूर ठेल पाए हो, तो कहेगा ये भी होता है क्या? क्या ये संभव है? वह यह व्याख्या कर सकते हैं कि इस जगह इतने लोग मरे, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि इस स्थान से एक व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति हुई? कभी कोई न्यूज आती है? कोई तरीका है? कुछ भी नहीं है। आप समझ गए कि उनकी सारी मन की धारा निम्नगामी ही है। ठीक है। जब कोई काम वासना तथा निम्न इच्छाओं से हताश होता है तो मन में क्रोध उत्पन्न होता है, जिसकी अभिव्यक्ति भावों के मध्य में होती है। तो बड़ा स्पष्ट है, हमने कुछ इच्छा करी और वो इच्छा पूरी नहीं होती है। वैसे तो होती भी नहीं कोई इच्छा पूरी, लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसे पूरी नहीं हुई तो व्यक्ति चिढ़ जाता है, वही क्रोध के रूप में, तो द्वेष कहते हैं, वो प्रकट हो जाता है। इसलिए सामान्य लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपने मन को भवों के मध्य के स्थान में केंद्रित करें, जबकि भगवत भक्तों को अपने मन के आसन में भगवान को स्थापित करने का अभ्यास रहता है, ये समझे? जो लोग आप देखेंगे कि वो प्राणायाम आदि करते हैं तो अपने मन को शांत करने के लिए कहते हैं गहरी सांस लीजिए, छोड़िए और अपने मन को आंखों के मध्य में केंद्रित कीजिए, क्योंकि क्रोध का ये प्राकट्य स्थान, तो इस प्रकार से वह कुछ क्रोध को मैनेज करने का प्रयास करते हैं, मन को शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बहुत सिंपल बात समझा रहे हैं। मन से काम उत्पन्न हुआ, काम से क्रोध। तो जब मन भगवान में लगा हुआ है तो काम की उत्पत्ति का स्थान ही नहीं है।
इज इट ओके? लॉन्च पैड भारत में आ गया तो अब कैसे हम वहाँ पे एक सिंपल सी बात देखिए, सिंपल एग्जांपल है, वट एवर LOC है तो उसके उस तरफ लॉन्च पैड है तो वहाँ सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। लेकिन जैसे ही अब जो कह सकते हैं भारत सरकार के अंदर क्षेत्र है वहाँ कोई लॉन्च पैड आ गया तो वहाँ तो आर्मी का प्रवेश है वो ख़त्म कर देगा उसको, सहज रूप से, कोई कठिनाई नहीं। मेरी बात समझ में आ रही होगी? तो उसी प्रकार से जैसे ही मन भगवान को समर्पित किया गया तो काम उत्पन्न नहीं होगा। लॉन्च पैड क्या होता है? आप कहाँ थी अभी तक? समझाया था ना क्लास की शुरुआत में, अब रिकॉर्डिंग सुनना। या फिर मन नहीं था कहीं और? तो बात बहुत सिंपल है कि मन को जैसे भगवान में लगाया तो काम खत्म हो गया, काम का उत्पत्ति स्थान ही खत्म हो गया, काम उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। क्या इस सिंपल सी ट्रिक को समझा जा रहा है? आप देखिए, हम जब करते ठीक है, अब जब करने का और मन नहीं कर रहा है तो और मन क्या कर रहा है? भगवान के लिए भोजन बनाने के लिए, या विग्रह की सेवा कर रहे हैं, या जो भी आप अलग अलग तरह से कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप इंद्रिय संयम कर रहे हो। कल्याण प्रभु, आपको लग रहा है कि अभी आप इंद्रिय संयम कर रहे हैं? नहीं। अच्छा, मैं पूछूं कि आप इंद्रिय संयम कर रहे हैं? बहुत ज्यादा गंभीर बात है, मजा आ जाएगा समझ गया तो। क्या आपको लग रहा है कि आप इंद्रिय संयम कर रहे हैं? नहीं। आप इंद्रिय संयमित कर रहे हैं? इस समय आप क्या कर रहे हैं? इस समय आप कौन सा भोग कर रहे हैं? इस समय आप भगवान के बारे में बात कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना इजी है, पता भी नहीं चल रहा और इंद्रिय संयमित हो रही हैं। आपको ना मालूम चलेगा कि पापा आपको देख लेंगे तो कहेंगे टाइम खराब कर रहे हो। तो क्यों कहेंगे टाइम खराब कर रहे हो? क्योंकि आप वो देख रहे हैं कि आप कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। ये 1 घंटा हम लोग जो भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो सहज रूप से इंद्रिय संयमित होती है कि नहीं? इट इज डैम इजी। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। हम लोग अंधकार में रहते हैं, अंधकार को नाश करने के लिए क्या करते हैं? लाइट जला लो, खत्म। कितना इजी होता है। उसके बाद हम सोचते नहीं कि अंधकार को कैसे नाश किया जाए। कुछ बहुत बहुत सिंपल सी बात है। देखिए, क्योंकि योग इंद्रिय संयम, योग का मतलब ही इंद्रिय संयम करना, और योग का मतलब है कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो वो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये इंद्रियों को संयम करने से अलग नहीं है। जैसे कहिए इंद्रियों को संयमित करना इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने से अलग नहीं है। उनको एंगेजमेंट चाहिए ही, भगवान के लिए भगवान का एंगेजमेंट मिल जाता है तो आपको लगता ही नहीं कि आप इंद्रिय संयम कर रहे हो। कैचिंग? ये बात है। अब देखिए होता क्या है, जब आप सुबह जप करते हैं गंभीरता से, तो जो यहाँ बातें बोली जा रही हैं वो एकदम क्लियरली समझ में आती हैं। और जब ढील ढाली चेतना रहेगी तो मेरी बात समझ ही नहीं आएगी। ये कितना इनकरेजिंग है, ये विचार कीजिए। जो मैं आपको बताया अभी कितना इनकरेजिंग है ये। किसी भी स्थान में आप रहिए, गृहस्थी में कितने सारे काम होते हैं, होते नहीं? घर में बहुत सारे काम होते हैं, उन सभी का संबंध भगवान से जोड़ दीजिए, आपका इंद्रिय संयम हो गया, काम खत्म। आप काम को जीत सकते हैं, बहुत आसानी से जीत सकते हैं। क्या ये सबको समझ में आया? बिकॉज ये काम आपको करना है, कि वो सुनना नहीं है, ये करना है। ये करने वाली बात बोल रहा हूं मैं आपको। आप रोटी बनाइए, कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट कृष्णा शुड बी इन सेंटर, आपकी इंद्रिय संयमित। हमने कई बार इस बात को चर्चा किया है, लेकिन बात क्या होती कि वो चीजें हिट देर में करती हैं कभी कभी, कि बात इतनी सूक्ष्म है। अब ऐसे खाली बैठे रहेंगे तो बड़ा दिक्कत होगा। इंद्रिय को संयमित करिए, बोलो मत कुछ मत, सुनो मत, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप भगवान के बारे में सुन रहे हैं तो कितनी आसानी से हो जाता है। दिस कैन चेंज योर होल लाइफ। जस्ट आपके पास कोई इंगेजमेंट होने चाहिए जो आपको अच्छे लगते हैं भगवान की सेवा में करने के लिए। चाहे पेंटिंग करना चाहते हो, चाहे गाना चाहते हो, चाहे कुछ लिखना चाहते हो, या जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी आप भगवान के लिए भोजन बनाना चाहते हैं, भगवान के लिए स्वेटर बनाना चाहते हैं। कितना इंगेजमेंट है भगवान के लिए, भगवान की सेवा में, और जो आपको अच्छा लगता है। कोई बाध्यता तो है नहीं कि आपको ऐसे ही करो। मैं यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ इस बात को। एवरीवन हैज टू फाइंड हिज वे टू सर्वाइव इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हर व्यक्ति को खुद ढूंढना पड़ेगा वो मार्ग जिसके द्वारा वह कृष्ण भावना में बचा रह सके। किसी को प्रचार अच्छा लगता है, किसी को जप अच्छा लगता है, किसी को सेवा अच्छी लगती है, तो कोई कार्य ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपको एब्जॉर्ब कर सके कृष्ण भावना में, क्योंकि वो चीज बहुत आसान होगी आपके लिए। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। हर भक्ति का अंग भगवान असीमित शक्ति से युक्त है। तो आपको क्या अच्छा लगता है ये आपको पता है ना। आपको बैगन पसंद है कि भिंडी पसंद है तो आपको पता है ना। दूसरे से पूछते हैं कि क्या अच्छा लगता है। मेरी बात सुनाई पड़ रही सबको? क्या गुरु जी से पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है?
कहीं ऐसी बातें क्यों कहते हैं? प्रभुपाद से पूछा गया कि प्रभुपाद व्हाट कैन आई डू फॉर यू? प्रभुपाद से व्हाट यू वांट टू डू। बड़ा सिंपल है, यही तरीका है। गुरु का कार्य क्या है? वह देखते हैं कि उसके हृदय में क्या चिंगारी है और उसी को अग्नि बना देते हैं करके। सभी को पेंटिंग करने के लिए नहीं बोला, जादू रानी माता जी को बोला, क्योंकि उनके अंदर वो क्षमता थी। समझ गए ना बात? ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ लीजिएगा इसको आप। आपको क्या करना अच्छा लगता है? किसी को वैष्णव की सेवा में बड़ा अच्छा लगता है, किसी को प्रचार में अच्छा लगता है, ये पकड़िए इस पॉइंट को। ऑब्वियसली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डिवोटीज, लेकिन क्या आपका टेस्ट है ये आपको भी अच्छा पता है ना कि नहीं पता है? ये बहुत जरूरी है। किसी को भागवत में अच्छी लगती है, किसी को नाम जप अच्छा लगता है, तो दोनों में से जो जिसको पसंद है उसमें लग जाएगा। सेवा में लगे रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है, एंड देन दैट वे यू विल बी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, हम ये बात इस पर क्यों कहे, अब जरा आइए। अब जब आप भगवान के लिए सुबह उठते ही आप लोग किचन में प्रवेश कर जाते हैं, नहीं करते? काहे नहीं करते? क्योंकि आपके हृदय में भगवान है। इज दैट ओके? आप जानते हैं कि आप उठते ही बिना स्नान किए भगवान के विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। इज इट सिंकिंग इन? क्योंकि कृष्ण का स्मरण है, क्रिया है, लेकिन क्रिया के पीछे कृष्ण का स्मरण है। हाँ, अब मैं नहा लिया, अब मैं भगवान में तिलक लगा लिया, अब भगवान के विग्रह की सेवा कर सकता हूं या मंदिर जा सकता हूं। क्यों राजकुमार प्रभु? जब घर से आप निकलते हो सुबह मंगल आरती के लिए, तो ये नहीं पता रहता कि किसके पास जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं। तो भगवान हृदय में है कि नहीं है? यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भक्ति की क्रियाओं के द्वारा भगवान हृदय में आ जाते हैं। श्लोक 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक क्या है? योगी नाम अपि सर्वेशाम मद गति न अंतरात्मना श्रद्धवान भजते युमाम समय युक्त तमो मतः। सारे योगी में सर्वश्रेष्ठ वो है जो बड़ी श्रद्धा से अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है। इट्स जस्ट डैम इजी, इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड। कई सालों तक मैं सोचता था, बस सोचता रहे कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं है। अर्जुन तो ऐसे नहीं दिख रहे हैं। मैं अर्जुन युद्ध कर रहे हैं, लेकिन क्या एटीट्यूड है? करिष्ये वचनम तवा, यह युद्ध मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं। बस ये सिंपल सी अवेयरनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल। ये भागवत, भगवान प्रसन्न हो जाए, भक्त प्रसन्न हो, प्रभुपाद प्रसन्न हो, ये सिंपल अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, आपको बहुत इजीली समझ जाएगा। और जितने भी नियम हैं भक्ति के, वो इसीलिए दिए गए हैं। नहा के भजन करो, या मतलब नहा के भोजन बनाओ, तो उससे तुम्हें याद रहेगा कि तुम कृष्ण के लिए कर रहे हो। ये हो गया आपके भगवान को स्थापित करने का अभ्यास करता है। ठीक है? इच्छा विहीन होने का सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि मन को इच्छा रहित नहीं बनाया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए कि जब आप ट्रेन में बैठे होते हैं, लाइक स्लीपर में, और कोई व्यक्ति आके बैठना चाहता है, तो आप क्या करते हैं? तब आप लोग मत्स्य अवतार बन जाते हैं, समझे? फैल जाते हैं। ये स्थान मेरे लिए छोटा पड़ रहा है, इसमें तुम कैसे बैठ सकते हो? समझे आप? समझे कि नहीं समझे? यहां आप नहीं बैठ सकते हैं। तो अगर उस स्थान खाली है तो कहेगा अरे खाली स्थान है, मुझे थोड़ा बैठने दीजिए। कैच किया सबने? मैं क्या बोले, समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कहें कि अब माया कब पकड़ती है? माया तब पकड़ती है जब हम उसको स्पेस देते हैं सबको। अच्छा, यहाँ पे कोई व्यक्ति, इसको माया ने कभी नहीं पकड़ा। अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो पूरी तरह माया में है। जो कह रहा है कि माया ने कभी नहीं पकड़ा है, मीन्स उसको कुछ पता ही नहीं कि माया क्या होती है, पूरी पकड़ी हुई है उसको माया। तो माया तभी पकड़ती है जब आप उसको स्पेस देते हैं। समझ गए ना? जैसे यहाँ पे एक एक सीट में लोग बैठे हुए हैं, राजकुमार प्रभु साथ में कोई बैठ सकता है आपके यहाँ पे? ना ना, बिल्कुल ऐसे ही ना, हम नहीं बिठाएंगे ऐसे ही हम नहीं बिठा सकते भैया, व्यस्त है, ये पूरा स्पेस ऑक्यूपाई होगा। गॉट इट? तो मन में अगर एक के बाद एक कार्य है भगवान के लिए, तो माया के लिए उसके पास वहां पे बैठने का कोई स्थान है। ये सिंपल सी ट्रिक बताई जा रही है। ठीक है? जब यह संस्तुति की जाती है कि मनुष्य इच्छा विहीन बने, तो यह समझा जाता है कि मनुष्य को ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली हो। दिस इज ब्रिलियंट। क्या है संस्कृत इसकी? अन्य अभिलाषिता शून्यम। ना, बस अन्य अभिलाषिता, बस बोले जाओ, अर्थ समझ रहे हैं? केवल अन्य अभिलाषिता शून्यम। ज्ञान कर्मादिनावर्तम वाली बात नहीं आ रही है, केवल अन्य अभिलाषिता शून्यम। तो व्यक्ति को बड़ा सतर्क रहना चाहिए कि वो किन इच्छाओं को कल्टीवेट कर रहा है। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि हम जो चीजें भगवान को अर्पण कर रहे हैं वो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीज दे सकती हैं।
आप दीपदान कर रहे हो, बहुत सिंपल लगता है। अब बस 4-5 बार स्मरण कर लीजिए, या एटलीस्ट एक बार तो स्मरण कर लीजिए कि मेरा भगवान की मुझे भाव भक्ति प्राप्त हो जाए। तो वो दीपदान कहाँ जाएगा? आपको भाव भक्ति प्राप्त कराने में जाएगा। भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, मेरे को नाम में प्रेम हो जाए, कथा भागवत से प्रेम हो जाए, इस श्रद्धा इस इच्छा के संग व्यक्ति कर रहा है। दिखाई तो नहीं पड़ती, केवल आपको दिखाई पड़ रही, किस लिए कर रहे हैं? तो अब ये जो कार्य है, ये कार्य बहुत देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत ज़्यादा है और ये हमारे हृदय में भाव को जागृत कर देगी, जो कि सबसे बहुमूल्य वस्तु है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जस्ट वी हैव टू बिकम कॉन्शियस कि हम ये कार्य किस ले रहे हैं। सचेत होना है कि हम कार्य क्यों कर रहे हैं। और देखिए, चाहे दुनिया का कोई व्यक्ति ना हो, आपको होना है, क्योंकि आपको मिलेगा। हमें दूसरों के दोष नहीं देखने कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको चाहिए, आपसे मतलब है। अब हम खुद, मुझे अपने से मतलब है कि हमारे हृदय में भगवान का भाव या प्रेम जागृत होना चाहिए। हम इस भाव को तो इसलिए कर रहे हैं, हम इस दीपदान को कर रहे हैं, हम इस प्रसाद को खा रहे हैं। जस्ट सिंपल अवेयरनेस। समझ में आ रहा होगा बात? ठीक है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि ऐसी वस्तुओं को नहीं इच्छा करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों को ध्वंस करने वाली हो। आज मैं एक टेलर के पास गया था स्वेटर सिलवाने के लिए, तो उसने पहले 30 रुपए का मूल्य रख दिया। तो सेवा तो बहुत अच्छे से करी, लेकिन बेच दी 30 रुपए में। ऑब्वियसली उससे आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, और उससे उम्मीद क्या करेंगे आप कि फ्री में करे? वो फ्री में कर रहा होता तो मुझे आश्चर्य होता। तो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, कि जो व्यक्ति कुछ नहीं भगवान से मांग रहा है, तो क्या भगवान उसे कुछ नहीं देंगे? तो कुछ नहीं मांगने का मतलब है कि वो चीजें नहीं मांगना जो उसकी भक्ति को ध्वंस करने वाली हैं। जैसे हम लोग जाते हैं, मान लीजिए मकान बना रहे हैं, तो बिल्डिंग मटेरियल वाले के पास जाएंगे, कहेंगे बम दे दो। बम क्यों दे यार? वो घर बहुत आधा बन गया, उसे गिराना है। दैट इज यार, मैं जोड़ने वाला हूं कि फोड़ने वाला हूं? अब आप कहेंगे भाई ऐसा बात क्यों कहते हैं? क्योंकि देखा गया है वृंदावन धाम में मंदिर में आकर के लोग ज्वाइन करते हैं ताकि वो अमेरिका जा सकें। अब समझ में आ गया? यहां से सीधे गोलों की प्राप्ति हो जाएगी, यहां आकर के लोगों की मति ऐसी हो जाती है कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं। दिस इज देयर स्टुपिडिटी, बिविल्डरमेंट। तो इसीलिए प्रभुपाद समझा रहे हैं कि ऐसी इच्छाएं नहीं करनी चाहिए जो आध्यात्मिक मूल्यों का ध्वंस करने वाली। तो प्रश्न है, अब अच्छी इच्छा जा न रही हो तब क्या करें प्रभु जी? इच्छा ना जा रही हो तब क्या करें? तो देखिए, 2-3 बातें हैं। एक बात यह है कि व्यक्ति नाम जप करे, और नाम जप अपने आप इच्छाओं को चेंज करता। हमको बड़ा अच्छा लगा, एक भक्त हमको कल बता रहे थे कि पहले जाप करते थे और उनका अपने माता पिता के प्रति बड़ा द्वेष भावना होती थी, बहुत द्वेष भावना होती थी, और वो बहुत अच्छे से जब कर भी नहीं रहे थे, खींचतान करके। यहाँ तक कह रहे थे मूवी देख के जब कर रहा था। सरप्राइज। तो अब ऐसे भी कि खींचतान करते रहे, कथा सुनते रहे, जब कुछ करते रहे। तो अब कह रहे हैं एकदम से चेंज ये आया है कि मैं चाहता हूं कि मेरे माता पिता सुखी रहें। अब ये कहां से आए? ये तो तुम चाहते ही नहीं थे। तो नाम का इतना सुंदर प्रभाव है कि नाम के संपर्क में ये न के न प्रकार न व्यक्ति लगा रहे तो इसकी अपराध भावना भी समाप्त हो जाती है। हमको उससे बड़ी बड़ी प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा ये मैं एवरीडे रिपीट करता रहूंगा कि नाम उच्चारण करते रहने से व्यक्ति को ये दिखने लगता है कि मटेरियल चीजें मुझे सुख दे ही नहीं रही हैं, तो मांगेगा ही क्यों? वो इसीलिए मांग रहा है क्योंकि उसका हृदय दूषित है। वो सोच रहा है इससे मुझे बहुत मजा आएगा। लेकिन नामोच्चारण से, भागवत के श्रवण से ये अनर्थ है, ये अनवांटेड चीज है, ये अपने आप नष्ट हो जाता है। उसको दिख जाता है कि भाई तो चीज हमें सुख दे ही नहीं रही, तो मांगेंगे क्यों? आप देखेंगे कि जैसे अगर आप में से किसी को अच्छा लगता तो पता नहीं, हमने एक बार कूटू बीज की खिचड़ी बनवाई थी, एंड इट वॉज, क्या बोला था आपने? इट इज नॉट हैपनिंग थिंग। इट वॉज नॉट हैपनिंग थिंग। अब दोबारा से मन में संकल्प ही नहीं आता कि कूटू बीज की खिचड़ी बना जाए। अब लोगों को अच्छा बनाना आता तो रेसिपी बताना। हमें तो बहुत खराब लगा, बहुत बोरिंग था, इट वॉज टू बोरिंग। आप लोग कोई अपराध तो नहीं ले रहा है? किसी को अच्छी लगती तो क्षमा कीजिएगा, इट वॉज जस्ट टू बोरिंग। किसी की इंद्रियां एजिटेट तो नहीं हो रही हैं कूटू बीज की खिचड़ी सुन करके? ओके, इट्स नॉट अ वेरी हैपनिंग थिंग। तो अब आप जब बोरिंग ही लगने लगा तो काहे को उसको स्वीकार करेंगे? समझ में आ गया? हाँ, एक बात करें नहीं अच्छी लगती। हाँ तो ठीक है, आप हमारे समर्थन में। अब बाकी हम कुछ नाम नहीं ले रहे, तो इट्स बोरिंग।
तो ये हमको बहुत अच्छा लगा. Momentum is very inspirational because this is what is the real effect of chanting Hare Krishna mantra. You become bored. अरे क्या मटीरियल लाइफ कुछ तो बोरिंग है. तो जब बोरिंग चीज़ है तो काहे मांगेंगे. इसलिए चाहे व्यक्ति कैसी भी चेतना वाला हो, उसको नाम जप करते रहना चाहिए. नाम भगवान, नाम प्रभु स्वयं उसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित कर देंगे कि भाई ये बोरिंग चीज़ है, इसे काहे मांग रहे हो तुम. एक्चुअली आपको ऐसा कोई बोलेगा भी नहीं, आप खुद ही मांगना बंद कर देंगे. खुद ही मांगना बंद कर देंगे, यार मजा नहीं आ रहा, अच्छा नहीं है, बोरिंग है. तो ये मैंने सब बातें क्यों कही. जो आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य में सुन रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड है कि आध्यात्मिक मूल्यों को ध्वंस करने वाली इच्छाओं को नहीं मांगना चाहिए. और वो जब आप सुन रहे हैं तो आपके मन में एक इच्छा आ रही है, काश मेरे हृदय में सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएं. आ रही है ना. तो अब आप नाम जप कर रहे हैं तो एक मन में आपके एक आइडिया है कि मुझे ऐसा बनना है. हम समझ पा रहे होंगे. तो समझ ये आ जाए कि हमको ऐसा बनना, ये जहां मैं हूँ ठीक नहीं हूँ और मुझे ऐसा बनना है. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. और नाम एक बस की तरह, एक साधन की तरह आपको स्थान पे पहुंचा देगा. समझा पाए मैं. जैसे आप यहाँ बैठे हो, मुझे यहाँ नहीं बैठना है, मुझे वहां जाना है, तो सुने ना पहले वहां जाना है. तो अब वो साधन पकड़ लेंगे तो इस पॉइंट से आपको पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी में पहुंचा देगा. तो यहाँ जब शास्त्र सुनते हैं तो हर बार देखेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड तो लो है. अच्छा लो है तो वो ये हाई स्टैंडर्ड है. हरे कृष्ण कृष्ण, उधर आपको आपकी इच्छाएं भी उधर जागृत होने, उधर डायरेक्ट होती चली जाएंगी और आप वहाँ पहुँच जाएंगे. जिस इच्छा से लेकर हम साधन करते हैं वो सब चीज़ें हमारे जीवन में प्रकट होने लगती हैं. ये भी पॉइंट है. भगवत भक्त सदैव अपने मन में भगवान को धारण करता है. इस तरह उसे इच्छा विहीन होने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसकी सारी आवश्यकताएं भगवान की सेवा के संबंध में होती हैं. बिल्कुल इजी हो गया. अभी मैंने व्याख्या करी थी. बोलने की शक्ति सरस्वती या विद्या की देवी कहलाती है और विद्या की देवी का जन्म स्थान ब्रह्मा का मुख है. भले ही मनुष्य को विद्या की देवी की कृपा प्राप्त हो, किंतु उसका हृदय काम वासना तथा भौतिक इच्छा से पूर्ण हो सकता है और उसकी भौवें क्रोध के लक्षण प्रकट कर सकती हैं. समझ में आया. कोई सांसारिक दृष्टि से अत्यंत विद्वान क्यों न हो, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह काम वासना तथा क्रोध के सारे निम्न कार्यों से मुक्त है. प्रपात कहते थे कि एक हाथ में वेदांत है, दूसरे हाथ में सिगार है. तो ये क्या तरीका है. ये नहीं ठीक है. केवल शुद्ध भक्त से अच्छे गुणों की आशा की जा सकती है, क्योंकि वह भगवान के विचारों में या श्रद्धा सहित समाधि में सदैव लीन रहता है. ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अब एक प्रश्न है कि केवल एक शुद्ध भक्त से ही क्यों सद्गुणों की अपेक्षा की जा सकती है. यस्यास्ते भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सतिधावतो बही. बड़ा सुंदर है. जिसकी भगवान में निष्किंचन निष्कपट भक्ति होती है तो उसके हृदय में सारे देवता अपने सारे गुणों के संग निवास करते हैं. तो एक प्रश्न उठाया गया है कि भाई देवता तो अपने उपासकों के हृदय में भी रहते हैं, तो भक्त का विशेष गुण क्या हुआ. तो वहां पे बताया गया है आचार्यों के द्वारा कि भगवान अपने गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में रहते हैं और इस कारण से वह उन गुणों को सदा ही प्रकाशित करता है. जो अंदर होता है वही प्रेशर सिचुएशन में बाहर आता है. फॉर एग्जाम्पल एक स्पंज है, उस स्पंज में जो अंदर भरा रहता है उसको आप जब दबाते हैं तो क्या बाहर आता है, जो अंदर भरा हो. तो अब भगवान अंदर भरे हुए हैं, तो अगर कोई विकट परिस्थिति भी आती है तो भक्त वही सुंदर गुणों को प्रकाशित करता रहता है, क्योंकि उसके हृदय में अंदर है. ये समझ में आ रहा है. जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु ने इतनी प्रताड़ना दी, लेकिन क्या वह कभी उसके प्रति द्रोह किए. क्यों द्रोह नहीं किए. द्रोह मन में उत्पन्न होता है कि नहीं, द्वेष, क्योंकि हृदय में भगवान ही बैठे हैं. द्रोह का स्थान आएगा ही नहीं. द्रोह का स्थान ही नहीं है, प्रकट कैसे होगा. बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं. अच्छा अब ये देख लीजिए कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद को इतना प्रेम करता था, वो उनको पुचकारते हुए रोने तक लगता था. He was emotional. He was just emotional. हिरण्यकशिपु he was getting emotional about प्रहलाद. इतना प्रेम करता था, लेकिन जैसे ही मालूम चला कि ये विष्णु का भक्त है तो तुरंत ही उसके मन में द्वेष आ गया. तो ये देखिए लिखा है इसमें, अगला श्लोक पूरा होता है इस प्रकार से, हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा.
जो भगवान का भक्त है, अभक्त है, उसके कौन से महान गुण है? क्यों? जरा सा गलती कुछ होगी सामने वाले की तो अब वो तुरंत पलट जाएगा। ये देखा गया है जगत में, क्योंकि वह तभी तक आपके प्रति अच्छा है जब तक आपकी उससे आपकी इंद्रिय तृप्ति मिल रही है। जैसे एग्जाम्पल है, बहुत प्रत्यक्ष एग्जाम्पल है देवकी का। माता देवकी की शादी थी और उनका भाई कंस मामा वह उनको रथ, वो क्या कहते हैं, ड्राइवर बन करके रथ मतलब घोड़ा गाड़ी को हाँक रहा था, और जैसे सुना कि इनका बच्चा मारने वाला पैदा होगा तो तुरंत अपनी बहन को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो देख लीजिए सारा सद्गुण समाप्त हो गया कि नहीं। तो ये सब बातें हैं। तो भगवान के जो भी हम अपने जीवन में कोई अपूर्णता देख रहे हैं, कोई दुर्गुण देख रहे हैं, तो इस पर बुरा विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की भक्ति करके धीरे धीरे करके सारे सद्गुण अपने हृदय में हमारे प्रकट हो जाएंगे। हमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं देख लूँगा। इसके बाद एक श्लोक और ले सकते हैं क्या? 27 हो सकता है, उसके बाद वाला तो हाँ 27 ले करके फिर हम ये कल ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हो गया समय। विल जस्ट टू प्राण एंड देन स्टॉप। प्रश्न किसी भक्त का तो देख लेते हैं। यहाँ एक भक्त कहते हैं कि एक अगर भक्तों को तो फ्री में खाने को मिल जाता है, क्या कहेगा? एक भक्त बताइए, किसी ने आप आक्षेप सा किया है कि भक्तों को तो फ्री में खाने को मिल जाता है इसलिए भक्ति करते हैं और नहीं तो बाकी लोग बिजनेस नहीं, पता नहीं क्या बोलना चाहते हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, बहुत से लोगों को बहुत काम नहीं करना होता है फिर भी वह भजन नहीं करते हैं। जितनी भक्ति हम लोग को करने के लिए किया जा रहा है उसमें 24 घंटे हम लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। 2 घंटा जप करने के लिए बोल रहे हैं और प्रसाद खाने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रसाद खाने के लिए तो घर में तो खाना बन ही रहा है। और जहाँ तक जप की बात है, मुझे बताया गया था कि तुम टीवी देखते हो, हम पुरानी बात कर रहे हैं जब भक्ति में नहीं आए थे। हाँ 1-1.5 घंटा तो खराब कर ही लेते हैं लोग, ये तो कम बोल रहा हूँ मैं। बहुत से लोग जो फ्री होते हैं तो 6-6 घंटे टीवी देखते हैं, 6-6 घंटे। मतलब एक नॉर्मल सी बात है, वैसे एक चैनल से 2 चैनल ऐसे करके टीवी देखते रहते हैं। तो अब उस समय को तो भक्ति में उपयोग कर लीजिए। अगर सारा समय आप भक्ति में नहीं कर पा रहे हैं तो 9 से 5 या 9 से 6 जॉब कर लिया, उसके बाद भी तो समय बचता है ना भक्ति करने के लिए। तो ये बात है। अरे 9 से 7 भी कर रहे हो तब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आदमी भक्ति करता है तो उसकी आवश्यकताएं बहुत कम हो जाती, तो उतना काम करने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। हम एक भक्त दिख रहे हैं, पता नहीं उनका स्टेटस अभी क्या है, तो दिन में काम करते थे फिर रात में फिर काम करते थे, पता नहीं क्या उनका स्टेटस है, इनको नहीं पता। लेकिन तो रात में क्यों काम करते हैं? क्योंकि एक बंगला बने नहीं आ रहा, बंगले की इच्छा, ये इच्छा वो इच्छा, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं वो इच्छाएं, वही काम वाली बातें ना हमारे हृदय में उत्पन्न हो रही हैं और उनकी दास्ता करनी पड़ रही है। अगर वो इच्छा ना हो तो व्यक्ति काम नहीं करेगा, फालतू का काम नहीं करेगा। ठीक है 9 से 5 कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 9 से 6 कर रहे हो, उसके बाद तो नहीं करेगा ना। तो लोग खाली हैं तभी भक्ति कर रहे हैं ऐसा नहीं, जो लोग खाली हैं वह भी भक्ति नहीं कर रहे। हम देखा था जब हरितपुर जाते थे तो रास्ते में गाँव पड़ता था, कितने बुढ़े पत्ते खिलते रहते थे, कुछ काम नहीं था। तब उनसे बोलो काहे तुम जप नहीं करते हो? आप देखो मेट्रो में लोग बैठे रहते हैं, हम जप कर सकते हैं आराम से, कुछ कुछ फ़ोन देखते रहते। तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग खाली हैं तो जब कर रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, आज बहुत जुकाम हो रहा है, इट्स नॉट माई ओके। एक भक्त पूछ रहे हैं कि जिस व्यक्ति को स्वयं काम पर विजय नहीं प्राप्त हुई है वो दूसरों को काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कैसे बता सकता है? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखिए जैसे मान लीजिए मुझे अभी जुकाम है तो मैं जुकाम मेरा ठीक हो गया है नहीं, लेकिन मैं जो दवा ले रहा हूं वो क्या दूसरों को बता सकता हूं? आप लोगों के संग बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप किसी बीमारी से ठीक हो रहे हैं, पूरी तरह ठीक नहीं भी हुए हैं, तब भी आपको मतलब से 20-30% आराम मिल गया है, तो आप अन्य भक्तों को बता देते हैं या अन्य व्यक्ति को बता देते हैं कि आप भी इस प्रकार से करिए, आपका भी इलाज शुरू हो जाए, आप भी ठीक हो जाओ। तो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है कि हम जब पूरी तरह ठीक हो जाएंगे तब हम दूसरों को प्रचार करेंगे। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग।
बल्कि दूसरों को बता करके हम ठीक होंगे। समझे? एक ब्राह्मण था, उसने महाप्रभु को से मिला, कूर्म ब्राह्मण था, नाम था कूर्म ब्राह्मण। तो उसको बहुत दिक्कत थी, घर में बड़ी, घर गृहस्थी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर भी उसका मन नहीं लग रहा था। तो उसके मन में बहुत कुछ विषय वासना आ रही होगी। तो महाप्रभु को कहा कि हम छोड़ के चले जाना चाहते हैं। तो कहते नहीं, ऐसी ऐसी बात कबू न कही बा, ऐसी बात कभी मत कहना। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु होइए तारे देश। तुम जिसको भी देखो कृष्ण के बारे में उपदेश करो। फिर उससे होगा क्या? कह रहे काबू ना बाड़ी बे तुम्हारे विषय तरंगे, पुनरपि ठाई पाबे मोर संगे। तुम्हें कभी भी विषय वासना नहीं प्रभावित करेगी और तुम मेरा संगत प्राप्त करोगे। प्रभुपाद वहां पे कह रहे हैं ने मतलब ये नहीं, तुम कभी महाप्रभु की संगत से दूर ही नहीं रहोगे। वो व्यक्ति महाप्रभु की संगत से दूर ही नहीं रहेगा। इसका मतलब है जब भी हम भगवान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें भगवान की संगति मिलती है और जो लोग सुन रहे हैं उनको भी, तो उससे हम पवित्र होते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम गुणों में हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग निर्गुण वस्तु का सेवन नहीं कर सकते। हम बीमार हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हम दवा का सेवन नहीं कर सकते। आई होप दिस वेरी क्लियर, इज इट नॉट? आप मान लीजिए थोड़े गंदे हैं, गंगा जी में प्रवेश कर गए और थोड़ा यहाँ पे मट्टी लगी हुई है, तो दूसरों को नहीं बता सकते कि भाई आओ तुम भी गंगा जी में स्नान कर लो। तो ये ऑब्जेक्शन सही नहीं है। और कुछ तो मेरे ख्याल से नहीं, ठीक है। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।